आज अहोई का जो है व्रत है, ये सभी स्त्रियां अपनी संतान के लिए रखती हैं। ये कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आता है। तो अभी हम अहोई की कथा पढ़ेंगे। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा 1 बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं साहू सेई की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। साहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बंधाऊंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसे विचार कर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता था वे 7 दिन बाद मर जाता था। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सूरी गाय की पूजा करो। सूरी गाय स्याऊ माता की भाली है, वे तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सूरी गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती हो? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। तब गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उनको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ के गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो उसे तेरे बच्चे की रक्षा की है। वे सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वे बोली, 7 समुंदर पाव स्याऊ माता रहती है, मुझे उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन, सिर में जूं पड़ गई है। तब सूरी के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वे बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, क्यों, क्या बात है? तब वह बोली, मुझे वचन दे तो बताऊं। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूंगी तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद है। ये सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती हूँ तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ी। जा, तेरे घर में 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। और वे लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटा 7 बहुएं थी। वे खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई और 7 उजमन किए तथा कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी दो पूजा, कहीं छोटे बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वे अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़वाई? वे बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले को तथा सब परिवार की कोख खोलियो।
बच्चों के सत्ते रक्षित ये अंशु होया बस छूट रुचिर गई। वसु सिमरन सबते माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखना कृपा भुलना बख्शना गलतियां क्षमा करना माँ अगर कोई हो जाए। बस रखना थोड़ा जा पींदे